कैसे हैं आप सब। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे और उसमें ग्रुप 15 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नाइट्रोजन फैमिली हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी हम लोग किए थे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक पहुँचे थे। कुछ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन को हम लोग निकोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल गुड फर्टिलाइज़र बनाने में होता है, अच्छा फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। इसमें एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। ये सारे चीज़ की हम लोग बात कर लिए थे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात किए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो नाइट्रोजन फैमिली की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -3, +3 और +5 होती है। ग्रुप 15 का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 होती है। ये कैसे कैसे आया इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 का NH2NP3 होता है। अब ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाना है? रिमूव करते जाना है। मैं कह रहा हूं कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, जो कि सिर्फ p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। अगर p ऑर्बिटल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, s ऑर्बिटल को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, तब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अगर s इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका एकमात्र रीजन हो सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हम लोग स्टार्टिंग क्लास में बात कर चुके थे। और अगर मैं कह रहा हूं कि p ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहे हैं, दोनों मिला करके रिमूव हो जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक पहुंच जाएगा। अब एक और बात है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? आपको पता है कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहां पर आपके अवेलेबल है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ये p ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर ले रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी हो सकता है। तो ग्रुप 15 का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है वो -3, +3 और +5 होते हैं। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की या +5 ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी जो होती है टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज करती है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, टॉप टू बॉटम आओगे तो -3 और +5 शो करने की जो टेंडेंसी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने का रीजन क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आप आओगे तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं। स्टार्टिंग क्लास में हम लोग बात किए थे कि साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल। तो जैसे जैसे साइज और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे -3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो एक पॉइंट यहां से लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group। रीजन क्या है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करने का? क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते थे साइज
इंक्रीज करता जाता था और मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाते थे, इंक्रीज करते जाते थे। यही दो रीजन होने की वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि नाइट्रोजन से अगर बिस्मथ तक आते हो तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, घटेगी। घटने के कारण क्या है, क्योंकि इसका साइज और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप due to increasing size and metallic character अच्छा, अगर मैं बिस्मथ की बात कर लूं तो बिस्मथ जो होगा, ये जो बिस्मथ है हार्डली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। हार्डली फॉर्म -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं, लेकिन बिस्मथ के लिए क्या है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अगर मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डाउन द ग्रुप क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तो एक स्टार पॉइंट और लिख लेते हैं यहां से, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोई मसला नहीं है यहां पर। एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ BiF5 में ही ये शो करता है। यहीं पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। यानी कि बिस्मथ अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका एक मात्र कंपाउंड होगा BiF5। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग बिस्मथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे शो करेगा, BiF5। यहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बाबू, +5 है। अगर मैं, ये तो -3 की कहानी हो गई और +5 की कहानी हो गई कि -3 और +5 दोनों की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, इंक्रीजिंग साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करने की टेंडेंसी। अच्छा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर सकता है, अगर सिर्फ p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है तब। एस इलेक्ट्रॉन को केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। अगर एस इलेक्ट्रॉन को केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हो तो इसका एकमात्र रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। और लिख लेंगे हम लोग टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के वजह से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी थी वो इंक्रीज करती चली जाती है। इसका मतलब बिस्मथ सबसे ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहना चाहेगा। तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बिस्मथ हार्डली -3 तो शो कर सकता है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ का ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक स्टार पॉइंट यहां से लगा लेते हैं, बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। जब ये नाइट्रोजन किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। जैसे कि NO बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O3 बना सकता है, N2O4 बना सकता है, N2O5 बना सकता है। इसमें देखो 1 से लेकर के आपके 4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन +1 भी बना सकता है, +2 भी बना सकता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है। कब, जब उसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तब। तो एक पॉइंट यहां से लिख लेते हैं, नाइट्रोजन shows +1, +2, +4 oxidation state when
इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। और देखो यहां पे जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, ये सारे ऑक्सीडेशन डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रपोर्शनेट कहने का मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट है डेफिनेटली प्रोडक्ट बनाएगा। ये प्रोडक्ट दो ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप में बनाएंगे, लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेगा और दूसरे प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेगा। अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो नाइट्रोजन शोज +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड दीज ऑक्सीडेशन स्टेट have a tendency to disproportionate in acid solution। जब ये एसिड सॉल्यूशन में होगा तब, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं HNO2, मैंने 3 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया है, तो ये प्रोडक्ट आपके बनाते हैं HNO3 + H2O + N। अब यहां पर देखो, आप यहां पर 2 मोल बनेगा। अब यहां पर देख लो, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। यहां पर ये नाइट्रोजन को देखो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे अचीव करेगा और दूसरा प्रोडक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे अचीव करेगा। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जा रहा है? हाइड्रोजन का 1 + x - 4 = 0। तो x इक्वल टू कितने आ जाएंगे? +4 - 1 दैट इज +3। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है? +3 शो कर रहा है। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, +1 + x - 6 = 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएंगे? +5। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बाबू? +5 है। और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। तो देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रिएक्टेंट थे वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करने के बाद इसका एक प्रोडक्ट HNO3 बनाया है, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और दूसरे में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इससे देखो 3 से 5 ज्यादा है और 3 से 2 कम है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट को ले लो, अगर ये एसिड सॉल्यूशन में है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रपोर्शनेट करने के बाद इसका एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे अचीव करेगा और दूसरा प्रोडक्ट लोअर ऑक्सीडेशन को अचीव करेगा। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन की कहानी। एक और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहां से, फास्फोरस। तो फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि फास्फोरस अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फास्फोरस अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब भी इसके पास टेंडेंसी है को डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रपोर्शनेट करने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करेगा और दूसरा प्रोडक्ट इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करेगा। तो लिख सकते हैं यहां से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑक्सो एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑक्सो एसिड also have tendency to disproportionate का मतलब आप याद रखना कि इसका एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने वाला है और दूसरा प्रोडक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने वाला है। दैट इज, अगर मैं बोल रहा हूं 4 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये रिएक्शन शो करता है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। मैं DR से लिख रहा हूं इसको। तो इसका एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाएगा, दैट इज H3PO4, और दूसरे प्रोडक्ट बनाएंगे PH3। यहां पे 3 मोल ले लो। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन ये रिएक्शन, लेकिन याद रखना कि फास्फोरस अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए और ऑक्सो एसिड में ही होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या करेगा? डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। अब यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, 3 हाइड्रोजन + x - 6 = 0। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो तो 3 + x - 8 = 0, दैट इज x - 8 - 3 दैट इज +5।
यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, और यहां पर फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3। अब देखो ये जो फास्फोरस है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड में, इसका एक प्रोडक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव किया है जो H3PO4 बनाया है, और दूसरा प्रोडक्ट PH3 बनाया यानी कि फॉस्फिन बनाया हुआ है। तो ये थे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वैलेंसी। देखो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 एंड 2p3। अगर मैं इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करवाता हूं तो यहां पर 2s के लिए 1 बॉक्स और यहां पर 2p के लिए 3 बॉक्स। s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है, d ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, और एक एक्साइटेड स्टेट मैं लेना चाहता हूं तो अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो ये पेयर्ड से अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक तो s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो ये तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि 3p का और एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि एक इससे और 3 इससे, तो टोटल वैल्यू कितने आ गए, 4 आ गए। तो नाइट्रोजन का जो कोवेलेंसी होता है वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d0। हालांकि में d तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है, लेकिन 3 में तो d ऑर्बिटल है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 1 बॉक्स बन जाएगा, p में यहां पर आपके 2 बॉक्स बन जाएंगे, 3 बॉक्स बन जाएंगे, और यहां पर कितने बॉक्स बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। ये 3s है, ये 3p है, और ये आपकी क्या है, 3d है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ये खाली है, ये है आपके ग्राउंड स्टेट पर। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट करवाता हूं तो एक्साइटेड स्टेट करवाने का मतलब क्या है कि आप ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अप्लाई करो तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो जाएगा। अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ करके d ऑर्बिटल तक पहुंच जाएगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे तो पहले से अनपेयर्ड थे और एक इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया, d ऑर्बिटल में पहुंच चुका है। अब देखो इसकी कोवेलेंसी की बात करो तो इसका कोवेलेंसी कितना हो सकता है, एक s का, 3p का और एक d का। तो एक s का हो गया, 3p का हो गया और एक d का हो गया। टोटल कितने आ गए, 3 1 4 और 1 5। तो इसका कोवेलेंस, अब देखो या फिर आप कह सकते हो ये s ऑर्बिटल भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो अगर कोवेलेंसी के लिए क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 ड्यू टू, रीजन क्या है, रीजन ये है कि 4 ही हो सकता है। 4 क्यों आया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में एक तो s का ऑर्बिटल और 3p का ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 ड्यू टू ओनली 4, दैट इज s, 1s और 3p orbitals are available for chemical bonding, and absence of d orbital। तो कोई सवाल पूछेगा कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो, चाहे आप कहीं भी बात कर लो, N2O3 में बात कर लो, N2O5 में बात कर लो, कहीं पर भी नाइट्रोजन कोवेलेंसी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन में एक तो s का और 3p का ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद d ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से इसका कोवेलेंसी कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, वाई, तो रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन इज नॉट
फॉर्म पेंटा हैलाइड, तो इसका भी रीजन सेम होगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। या फिर आप ले सकते हो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी रीजन क्या होगा, सेम होगा। तीनों का रीजन क्या हो जाएंगे, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये अपनी कोवलेंसी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, यानी कि ना तो वो पेंटाहाइलाइड बना सकता है, ना तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये थे आपके कोवलेंसी। इसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं।